क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.3 ये एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जहां भी आपको डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आसान भाषा में, बहुत क्वेश्चन को नॉर्मल पैटर्न में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक तरह का स्टूडेंट आसानी से इसको समझ सके, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा हो या नॉर्मल तरीके से समझने में विश्वास रखते हो। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के टर्म्स को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, किस मेथड से? बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे यहाँ पे दोनों प्रोसेस लिखा गया है, लेकिन जब तक आपको एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ ना मिले कि आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन से, आप कोशिश कीजिएगा कि एलिमिनेशन मेथड का ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। वो एक रनिंग प्रोसेस है, रनिंग मेथड है। तो हम लोग जो है अभी पहले एलिमिनेशन से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं क्वेश्चन के टर्म को। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको, तो आप क्या करेंगे, पहले एक टर्म को, चाहे वो x का टर्म हो या y का टर्म हो, इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो x हो या y हो। तो हम पहले यहाँ पे ये बीच के टर्म को कोशिश करते हैं इक्वल करने का, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीच के टर्म को इक्वल अगर करना चाहते हैं तो इसके पीछे 1 छुपा हुआ, और ये दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ठीक से आप देखेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3, और 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3। दोनों इक्वल हो गया। हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन के लिए, दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए, तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को 3 से और इक्वेशन सेकेंड को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बहादुर, तो क्या होगा, देखिए x को 3 से मल्टीप्लाई किए 3x प्लस 1y को 3 से करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, दिस इज थर्ड इक्वेशन। उसके बाद हम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेटा वही रह जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। एक ट्रिक और ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों डिफरेंट साइन हो, यहाँ पे देखिए प्लस 3y माइनस 3y, ट्रिक क्या बता रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक बता रहे हैं अगर दोनों का साइन डिफरेंट हो, साइन अगर डिफरेंट हो, डिफर करे, तो वहां पे उस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ये याद रखिएगा। अगर साइन सेम होता, यानी ये प्लस 3y है और ये भी प्लस 3y होता, या ये माइनस 3y है ये भी माइनस 3y होता, यानी साइन सेम होता, तो साइन अगर सेम होगा, डिफर नहीं होगा, साइन सेम होगा, तो वहां पे सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। सिंपल ट्रिक, साइन सेम तो सबट्रैक्ट कर देना है, साइन डिफर तो ऐड कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखिए साइन क्या है, डिफर है, यानी अलग है, एक प्लस 3y है एक माइनस 3y है। साइन डिफर हो तो क्या करते हैं, इक्वेशन को
ऐड कर देते हैं। साइन सेम हो तो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए साइन सेम है तो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं बहादुर, कैसे बनता है देखते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए एडिंग, यानी हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो कैसे सॉल्व हो देखते हैं। ये इक्वेशन तो 3x और 2x क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3y माइनस 3y कट गया। अब बचा कितना, 15 और 4 19। नाउ x इज इक्वल टू 19/5। तो x का वैल्यू हमको आ गया 19/5। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिया। जब x का वैल्यू अगर हमारा आ जाता है फिर हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5, x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में रखें तो भी वही आंसर आएगा, सेकंड में रखें वही आंसर आएगा, या थर्ड या फोर्थ जिसमें रखेंगे आंसर वही आएगा। आंसर में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से लिए देख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इसको लिख सकते हैं बहादुर, x का वैल्यू जो हमारा आया है वो कितना है 19/5, तो 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट y का y इज इक्वल टू 5 का 5, इसके नीचे 1 है, और ये 19/5 इधर क्या है प्लस में है, तो बराबर के उधर जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 19/5। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या हो गया 5, और 1 से 5 में हम डिवाइड करेंगे, 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए 25। सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन। अब 5 से 5 में डिवाइड किए 1 और 1 को 19 से मल्टीप्लाई किए 19। अब हम ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 क्या हो गया 6/5। देयरफॉर यहाँ पे बताइएगा y का वैल्यू क्या हो गया 6/5। इतना लिख देने से मार्क्स मिल जाएगा, आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी 0.5 काटे जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे उस मार्क्स को बचाने के लिए ताकि आपका मार्क्स ना कटे, तो यहाँ लिखिएगा हेंस, और जो x का वैल्यू आया है x इज इक्वल टू 19/5, और यहाँ पे जो आया y इज इक्वल टू 6/5, ये लिख दीजिएगा सॉल्व। इस पे 0.5 इस स्टेप के मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई के हिसाब से। मेरे ख्याल से ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे एक जो डेटा दिया है आपका, सेम क्वेश्चन को पहले ही बताया था कि एक तो एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा जो बनाना होता है हमको वो किस मेथड से बनाना रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना है। तो एलिमिनेशन मेथड से ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अब हमारा बचा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन हिंदी इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ये ध्यान रखिएगा, और इसको बोलते हैं विलोपन, काट नियम। तो चलिए हम अभी बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का क्या पैटर्न है, क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज सेकेंड। हम किसी एक इक्वेशन को पिक कर लेंगे, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन को पिक करें या सेकेंड इक्वेशन को पिक करें, जिसको आप पिक करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम ये फर्स्ट इक्वेशन से ही लेते हैं और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट से हम पिक करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम इसको लिख सकते हैं बहादुर, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। क्यों लिखे आप सब जानते हैं कि हमने x का x लिखा, इज इक्वल टू 5 का 5 और यहाँ प्लस y है तो बराबर के इधर आ गया माइनस y। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या हमारा टर्म आया है कि x का वैल्यू जो है 5 माइनस y हो गया। जो हमारा वैल्यू आया उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, एकदम प्यार से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्यार से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ सेकेंड हम क्यों लिए, क्योंकि फर्स्ट से पिक किए थे। तो अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में, इसीलिए हम यहाँ पे सेकेंड लिखे। देखिए कैसे बनाते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप सब। अब हमारा इक्वेशन हो गया है, सेकेंड क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकेंड आप देख सकते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या किए हैं देखिएगा, 2 का 2 और x का वैल्यू हमारा आया है 5 माइनस y, यानी 2 इंटू एक्स के जगह पे लिख रहे हैं 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फिर से देख लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हमारा सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू जो 5 माइनस y है, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो देखिए 2 का 2 लिखे, x के जगह क्या लिखे 5 माइनस y, तो 5 माइनस y। अब माइनस 3y यहाँ था, तो माइनस 3y का माइनस 3y इज इक्वल टू 4 का 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम वैल्यू यहाँ पे बैठा सकते हैं 10, और ये जो दिया हुआ है आपको ध्यान दीजिए, ये जो टर्म आपको दिया है माइनस 2y और माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको लिख सकते हैं बहादुर, ध्यान दीजिए, ये 10 का 10 और ये जो 4 इधर है, ये 4 जो इधर है आएगा, तो आप देखिए माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, इज इक्वल टू माइनस 5y, उधर जाएगा तो सीधे 5y हो जाएगा, यानी प्लस में आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 5y। अब हम लिख सकते हैं 6 बाई 5, ये 5 इधर आ गया, इज इक्वल टू y, या इसी को आप प्यार से देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 बाई 5 लिख सकते हैं। y का वैल्यू कितना आ गया 6 बाई 5। अब जो y का वैल्यू आया है आप वो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या आप यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए ये जो हमारा टर्म था x इज इक्वल टू 5 माइनस y, इसमें भी आप y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देख लीजिए। अब हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस y का वैल्यू कितना है 6 बाई 5, तो 6 बाई 5। अब हम ये लिखेंगे बहादुर x इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, सिंपल, तो 1 है तो आप देख लीजिए, हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 5। अब 1 से 5 में डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, माइनस 5 से 5 में डिवाइड किए 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए 6। नाउ x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 क्या हो गया 19 बाई 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 बाई 5। आपको खूब अच्छे से याद होगा कि जब आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किए थे तब भी आपको x का वैल्यू 19 बाई 5 ही आया था, और जब आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किए हैं तो भी x का वैल्यू 19 बाई 5 ही आया, और y का वही 6 बाई 5 6 बाई 5।
यानी चाहे आप जिस किसी भी मेथड का इस्तेमाल करें, ये बात तय है कि दोनों का आंसर सेम आए। तो बोर्ड एग्जाम में जब तक कहा नहीं जाए तब तक एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है, और कह दे तो जो मेथड बोले उसी मेथड का इस्तेमाल करना। आपने दोनों मेथड आसानी से सीख लिया।